नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सिकंदरपुर स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी परीक्षण केंद्र में पारण परेड का आयोजन किया गया। इमली चट्टी चौक पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को फुटपाती दुकानदारों ने खदेड़ा। और सकरा थाना क्षेत्र रूपनपट्टी हाट चौक पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर आक्रोशित लोगों ने किया पथराव। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सिकंदरपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी परीक्षण केंद्र में 192 गृह रक्षकों का पारण परेड कराया गया। सहरसा जिले के नव नामांकित 192 गृह रक्षकों की बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हो गई है। इसके चलते बुधवार को सिकंदरपुर स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी परीक्षण केंद्र में पारण परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में पौधारोपण किया गया और परीक्षण प्राप्त बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को देश की रक्षा, राज्य की रक्षा का शपथ दिलाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सहरसा जिले से आए हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ऑफिसर ने बताया कि बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ के अधिकारियों ने जवानों को ट्रेनिंग दी है। परीक्षण प्राप्त जवान और परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने काफी मशक्कत से जवानों को ट्रेनिंग दी है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। वहीं प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन हाल में संपन्न हुआ है और सहरसा जिला के 192 गृहरक्षक का आज यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त हुआ है। आज पासिंग आउट परेड था और उस परेड में आज सबों ने शपथ ली है राज्य की सेवा करने की, इस देश की सेवा करने की। और यहाँ जो मुजफ्फरपुर का जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर अच्छे ढंग से ट्रेनिंग भी दी गई है। यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जो आचार्य हैं उनको भी आज हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने अच्छे ढंग से ट्रेनिंग कराई है और जो पासिंग परेड अच्छे ढंग से संपन्न कराया है। सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी हाट चौक के समीप तारी की दुकान पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय दुकानदारों ने किया हमला। उत्पाद पुलिस की टीम ने मंगलवार की शाम करीब 7 बजे रूपनपट्टी हाट चौक के पास ताड़ी दुकान पर छापेमारी की, जिसमें ताड़ी दुकानदार समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया, रोड़ेबाजी की, जिसमें पुलिस की गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों के आक्रोश को देखकर पुलिस टीम जान बचाकर भागी। इसी बीच आक्रोशित लोगों ने होमगार्ड के जवान को बंधक बना लिया और एनएच को जाम कर घंटों हंगामा किया। सूचना मिलते ही सकरा थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर होमगार्ड के बंधक बने जवान को मुक्त कराया। सूचना मिली कि रूपनपट्टी में रोड जाम कर लिया गया है। सकरा थाना को सूचना मिली, प्रभारी महोदय हम लोग को तुरंत बोले वहाँ पहुँचिए। यहाँ पहुँचने पर उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर के द्वारा ताड़ी बेचने वाले को पकड़ा गया था। जो नकली ताड़ी बनाते हैं उसको पकड़ा गया था। उसी एवज में यहाँ के जनता जो है रोड को जाम की हुई थी और उत्पाद विभाग के कुछ लोगों को, ये लोग सिपाही लोगों को पकड़ के लोग बंधक बनाए हुए थे। फिर हम लोग आए हैं और उन लोगों को समझा बुझा करके कि नकली ताड़ी आप लोग बेच रहे हैं, नकली ताड़ी से आदमी मर रहा है, जिसके कारण हम लोग को बाध्यता हो कि आदमी को पकड़ना पड़ रहा है। इसी बात पर रोड जाम को छुड़ाया गया है और सभी उनको जो बंधक बनाया था उसको भी छुड़ा के दे दिया गया उन्हें और वो लोग अपने चले गए हैं मुजफ्फरपुर। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। नहीं, अभी किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम लोग आते हैं तो रोड जाम हम लोग समझा रोड जाम छोड़ वो लोग तोड़ दिया था। किसी सिपाही नशे होने की बात आ रही है सामने। नहीं, ऐसा हम लोग ने किसी को नशा में नहीं देखा गया है। ऐसा तो कोई नहीं देखा। हम लोग उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर साहब भी थे और सब इंस्पेक्टर लोग भी थे। हम लोग आए हैं तो ऐसा हम लोग तो नहीं देखे कि कोई नशा में था। वो तो अब ताड़ी पी के या दारू पी के आदमी रोड मर रहा है तो उस पर एवज में तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही ना। कितनी देर तक बंधक बना के रखा गया था तमाम? ये लगभग हम लोग को सूचना मिली है। अब तो हम लोग लगभग 20 मिनट में पहुँचे हैं वहाँ पर, 15 से 20 मिनट में पहुँचे हैं। तो हम लोग आए तो वहाँ पर आए तो फिर वहाँ पर से आदमी छुड़ा के भेज दिया गया। आए दिन यहाँ जो है ना मुजफ्फरपुर का उत्पाद विभाग वाला पदाधिकारी, पुलिस जो है महिला जेंट्स से आते हैं अब उसको बेगर निर्दोष जनता को यहाँ धोकर पकड़ कर फिरते हैं। जरा नहीं मारता है, 50 लाठी मारता है। अभी वही हुआ है। ताड़ी के दुकान में आए हैं, ताड़ी लोग बेच रहा है, गरीब दुखिया सब। यहाँ कोई गलत भी नहीं है, ताड़ी भी नहीं है। अरे बोले दीजिए, या बेच लेता है, बेच डूबने से पहले बंद हो जाता है दुकान। इसके बाद क्या करता है, शाम में आता है, पकड़ कर फिरता है निर्दोष लेबर को
रास्ते में ले जाकर उसको क्या करता है, पैसा लेकर छोड़ता है। कितने लोगों को पकड़ा गया था अभी? छह सात, हाँ जी, 6-7 आदमी को, सब लेबर क्लास का आदमी है। सबको लेके गया या छोड़ दिया? हाँ, वह होटल पर अभी रोड जाम हुआ है तब छोड़ा है। काटी थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एम्बुलेंस से 600 बोतल शराब बरामद किया। जिले के काटी थाना की पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। मौके से 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है। एम्बुलेंस से 600 बोतल शराब भी बरामद की गई है। थानेदार संजय कुमार ने बताया कि पकड़े गए धंधेबाजों के नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश से शराब की खेप एम्बुलेंस से मंगाई जा रही है। उक्त सूचना पर टीम के साथ दरभंगा मोड़ पर घेराबंदी की गई। इस दौरान एक कार और उसके पीछे से एक एम्बुलेंस दिखाई दी। पुलिस को देखकर गाड़ी धीरे से घुमाने की फिराक में थे, लेकिन संदेह होने पर जवान ने खदेड़ कर दोनों गाड़ियों को दबोच लिया और इस पर सवार धंधेबाजों को भी दबोच लिया गया। पूछने पर पता लगा कि ये सभी दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं। सभी से शराब की खेप ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से अभी पुलिस पूछताछ करने में जुटी है ताकि स्थानीय नेटवर्क का पता कर गिरफ्तारी की जा सके। पूछताछ में आरोपियों ने कांटी इलाके में ही शराब की खेप डिलीवरी करने की बात बताई है, लेकिन उनका नाम और ठिकाने की जानकारी अभी तक नहीं दी है। उनके पास से जब्त मोबाइल का भी पुलिस कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। 2 गाड़ी है, एक SUV है, एक एम्बुलेंस है। इस पर वाहन चेकिंग के क्रम में 630 बोतल 750 ml वाला पूरा शराब भरा हुआ था। अफसर चॉइस जो पटियाला पंजाब से चला था और यहाँ दरभंगा मोड़ के पास पकड़ा गया हमारे कांटी थाना इलाका में। उसमें 6 अभियुक्त जो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं, सभी हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें 2 एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है और एक SUV का ड्राइवर है। 2 ड्राइवर और 4 ये 6 आदमी पकड़ाए हैं। और इन लोगों का जो ड्राइवर का कहना है कि इन लोगों का अपनी गाड़ी खरीदा हुआ है और जांच में भी पता चला कि जो भी नई गाड़ियां दोनों हैं वो इन लोगों के नाम पर ही है या इन लोगों के रिश्तेदार के नाम पर है। एम्बुलेंस सर सरकारी है प्राइवेट? प्राइवेट है, इनके नाम पर ही है, बलजीत सिंह के नाम पर है। नया सर तरीका जो है अपना रहे हैं शराब माफिया लोग, कैसे मतलब चिन्हित किया गया था? मैथी मद्य निषेध पटना का इनपुट था, उसी के आलोक में बरामदगी हुई। सभी लोगों को अभी जेल भेजा? हाँ, जेल भेजा गया। जिला स्कूल रोड में गोदाम मल्टी ब्रांड एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। जिला स्कूल के सामने बिहार का पहला ब्रांड गोदाम मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक के एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन बुधवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने रिबन काट कर किया। मौके पर नगर विधायक ने कहा कि बिहार बदल रहा है। उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी मुजफ्फरपुर में अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है। इसका ही परिणाम है कि आपको एक छत के नीचे सभी मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध है। वहीं प्रोपराइटर अहमद ने बताया कि पहले लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन सर्च करते थे। अब मुजफ्फरपुर वासियों को ऑनलाइन सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जिले में ही सभी मुख्य ब्रांड का हर रेंज में उत्कृष्ट सामान ऑनलाइन से भी कम कीमत पर मिलेगा। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों को कंपनी द्वारा लाए गए स्कीम के बारे में जानकारी दी। मौके पर वसीउल हक समेत कई लोग मौजूद रहे। ये उद्घाटन किया और बहुत खुशी हुई और अपना आज से आउटलेट स्टार्ट हो गया है। मल्टी ब्रांड आइटम हमारे यहाँ है, बहुत सारे आइटम एक छत के नीचे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो होता ही है, उसके अलावा कपड़े वपड़े, चूल्हे वूल्हे, गैस चूल्हे वगैरह, ब्लूटूथ डिवाइस, स्पीकर वगैरह, सारे ब्रांडेड आ रहे हैं। जैब्रॉन वैब्रॉन, आप मतलब एक बार आप आइए और देखिए। वैक्यूम क्लीनर वगैरह, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि 300 से 400 प्रोडक्ट है। क्या छूट देंगे ग्राहकों? ये हमारे यहाँ छूट दिवाली पे बस यही ऑफर है कि हमारे पास ज़्यादा क्वान्टिटी का, बाकी सालों भर छूट है। हर साल पूरे साल 50%, पूरे साल हर MRP के हर सामान पे 50% डिस्काउंट है विद वारंटी गारंटी। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है और राजधानी का मतलब हर चीज़ जो बड़ा बड़ा ब्रांड है वो आता है। तो हमारी शुभकामना है, जिसका उद्घाटन आज हम लोगों ने किया है, कि अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा सामान यहाँ उपलब्ध हो और आधी रेट में मिल रही है तो निश्चित तौर पर उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा। तो हमारी शुभकामना है कि इस तरह की दुकान को और खोला जाए
इससे बड़े बड़े दुकान खुले, मुजफ्फरपुर का विकास हो, यही हमारी चाहत है। धन्यवाद। एमडीडीएम कॉलेज की छात्रा शांभवी ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में 186वां रैंक लाकर शहर का नाम रोशन किया। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में शहर की एमडीडीएम कॉलेज की छात्रा शांभवी ने 186वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। एमडीडीएम कॉलेज से वर्ष 2013 में ग्रेजुएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के लॉ सेंटर से 2019 में लॉ करने के बाद शांभवी वत्स को बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में 186वां रैंक मिला है। लॉ के बाद घर पर रहकर शांभवी सेल्फ स्टडी कर रही थी। उन्होंने बताया कि सितंबर 2019 में वह दिल्ली से घर आ गई। पहले सब कुछ चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन परिवार के सपोर्ट ने उनकी राह को आसान बना दिया। रामबाग रजी हैदर कॉलोनी में रहने वाली शांभवी के पिता उमेश सिंह प्राइवेट जॉब से रिटायर्ड हैं, जबकि मां वंदना सिंह गृहिणी हैं। 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटी हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन LLB के टाइम से शुरू कर दी थी, 3rd ईयर से, और फिर कोविड का जब भी फॉर्म आया और मैं घर आ गई थी, तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन की पूरी। और प्री मेंस में इंटरव्यू के दौरान काफी समय हमें मिला था, क्योंकि BPSC ने 3 साल का समय ले लिया इस एग्जाम को कंडक्ट करने में, तो उस दौरान में काफी समय मिला, तो इस वजह से हमारी प्रिपरेशन थोड़ी हुई। लेकिन हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो गया था उस समय में, लेकिन फाइनली एट द एंड रिजल्ट आ गया, तो काफी खुशी। इस फील्ड को कैसे चुना? इस फील्ड को मैं कहूंगी कि मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही थी पहले भी, और वहां मुझे असफलता मिल रही थी, तो मैंने फिर DU का LLB का एग्जाम दिया था, जिसे मैंने क्लियर किया। और इसके पीछे मेरे भाई और माँ का हाथ है। उन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम लॉ फील्ड भी देखो, अच्छा आजकल काफी लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं, तो वहां से बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। हाँ। कितना देर पढ़ती थी बेटी? ये तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि रात को काफी पढ़ती थी, मेहनत करती थी। काफी खुशी। हाँ, कभी कभी हमको लगता था कि ये रात भर कुर्सी पर बैठी हुई है, तो कहते थे कि गोलू, घर का नाम इसका गोलू है, गोलू सो जा, तो कहे नहीं माँ, इसको हम पढ़ के खत्म करके ही सोएंगे। रेलवे के ट्रैकमैन की बेटी ने न्यायिक परीक्षा में पास करके जिले का नाम रोशन किया। जिले में मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र छात्राओं ने न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की है। उनकी अंतिम नियुक्ति जज के तौर पर अलग अलग न्यायालयों में होगी। नौकरी मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। रेलवे में कार्यरत की बेटी जज बन गई है। बेटी का न्यायिक सेवा परीक्षा परिणाम आने के बाद खुशी से पिता को रात भर नींद नहीं आई। मझौलिया रसूलपुर जिलानी के रहने वाले संजीव कुमार बल्लू मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रैकमैन है। बेटी इलियाना ऐश्वर्या किरण जब छोटी थी तभी उसने दामिनी फिल्म देखी। उसी समय से मन में ठान ली कि जज बनकर लोगों को न्याय दिलाना है। अब वो सपना पूरा हो गया। पूरे घर में खुशी का माहौल है। इलियाना ने दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम पास की है। मुजफ्फरपुर से स्कूलिंग करने के बाद उसने विशाखापट्टनम से लॉ की पढ़ाई की और अब जज बन गई है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरा नाम इलियाना ऐश्वर्या किरण है। 2018 में DSNLU दामोदरम संजीवया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट है। और उसके बाद ही मेरे कॉलेज से निकलने से पहले ही पापा सोच रखे थे राहुल IAS में कोचिंग कराना है, तो हम वहाँ गए, कोचिंग किए। एंड उसके बाद जितने भी लॉ मटेरियल था उसको प्रिपेयर किया। GK GS साइंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिहार में क्लियर करना है तो जनरल नॉलेज और साइंस, इस पे भी उतनी ही पकड़ होनी चाहिए जितनी लॉ पे है। और राहुल्स में सब कराया गया। और फिर खुद का एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में कि आप करो, लेकिन 7 दिन में आप 2 दिन थोड़ा अपने आप को ब्रेक भी दो, अदरवाइज वो बहुत एक टाइम के बाद लगता है अब छोड़ दें। और कई बार लगा भी कि अब छोड़ दें, बट पापा मम्मी एंड फैमिली इतनी सपोर्टिंग है कि पुश करती रही हमेशा, नहीं हो जाएगा। तो आज भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आज फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा लग रहा है कि उनकी मेहनत बहुत काम आई। मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसे किया? मोड ऑफ प्रिपरेशन के लिए ये 3 फेजेस में एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी के लिए MCQ की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड लॉ का सिंगल्स का आता है और बहुत सारे किताब हैं, कम से कम 3-4 किताबें आती हैं, आप सबको लगा दो। एंड हिस्ट्री का घटना चक्र हो गया, साइंस का घटना चक्र हो गया, उनके भी MCQs बनाने पड़ते हैं। और पास्ट ईयर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर्स को पढ़ने के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से एरिया से आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड प्रीलिम्स इतने में काफ़ी है, क्लियर हो जाएगा। मेंस सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें आपको तैयारी थोड़ा एट लेंथ करना होता है।
एंड जैसा हम कहे हैं कि साइंस और जीके पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है बिहार में स्पेशली। एंड इंटरव्यू में फिर मेंस हो गया, तो इंटरव्यू में आप जो हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वही बस सामने रखना है और उतना काफ़ी है। आप फाइनली अपने मकसद में पूरा आप कर पाएंगे एंड बस इतनी ही तैयारी की। दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि सबसे पहले तो खुद पे ये भरोसा करना है कि नहीं, ये हम कर सकते हैं और हमसे ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, नॉर्म्स कुछ भी हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, कभी भी एक गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना है। और जब भी आए, ऐसा नहीं है कि आपको कई बार नहीं लगेगा कि अब गिव अप कर देते हैं, तो जस्ट टॉक टू योर मदर, फादर, जिससे भी आप बात करके कंफर्टेबल होते हैं कि आप कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी, सबको पता है कि बेयर एक्ट पढ़ना है, जीके का बुक है पढ़ना है, बच्चे बस थोड़ा सा कंटिन्यू करें एकदम डेली। अगर 4 घंटा रखा है पढ़ने का, 8 घंटा रखा है, तो उस पे अपने रूटीन पे कायम रखें, तो डेफिनेटली सब कर सकते हैं। हम कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। ऐसी बेटी हुई और भगवान करे ऐसी बेटी सबके घर में हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, बस मेरी। क्या करते हैं आप? अब रेलवे में हैं, ग्रुप डी में हैं, ट्रैकमैन के पोस्ट पर हैं। तो सीधे जज बन गई बेटी? हाँ, बेटी जज बन गई, बहुत खुशी है जी। पूरे शहर से बधाई मिल रहा है। हाँ, मिलना भी चाहिए। एक बच्ची ने क्रैक किया है, सामान्य घर की लड़की, ग्रुप डी स्टाफ की लड़की जो है सो क्रैक करती है तो बड़ी बात होती है। उसने मेरा सपना पूरा किया, अपने घर वालों का सपना पूरा किया, तो ये बड़ी बात है, खुशी की बात है। सब लोग इस बात से सहमत हैं और सब लोग इस खुशी में शरीक भी हैं। सब लोग साथ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज। पढ़ाई लिखाई कोचिंग में काफी खर्च भी होती है, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, बहुत सामना करना पड़ा। उसको वो सीमा से परे है। हम लोगों ने अपना खर्चा 5% रखा और बच्चों में 95%। हम लोग मियाँ बीवी दोनों आदमी, हम लोग अपने आप को कम्प्रोमाइज़ किए, बच्चों के लिए सब कुछ किए। जो उन लोगों का नीड था, है ना, वो सब पूरा किया हम लोग। नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज वगैरह भी करना पड़ा? हर चीज़ से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हर चीज़ से। मतलब कोई सुख सुविधा हम लोगों ने अपना नहीं रखा, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया। बच्चे भी उस ढंग से पढ़े और अपने जो उनकी जो सोच थी उसको पूरा किया, जो गोल था उसको अचीव किया। बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे। हम लोग कम्प्रोमाइज़ किए तो उसका अफसोस नहीं है आज हमको। आज से हमको कोई कम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हमारे अपने पैर पे खड़े हैं और हम खुशनसीब माता पिता हैं। क्या परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मुजफ्फरपुर रेलवे में ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर मैं काम करता हूँ। इमली चट्टी चौक पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को फुटपाती दुकानदारों ने खदेड़ दिया और सड़क जाम कर हंगामा भी किया। शहर में सड़क जाम की समस्या के निदान के लिए नगर निगम की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को जिलाधिकारी के आवास से लेकर इमली चट्टी बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को फुटपाती दुकानदारों ने खदेड़ दिया और सड़क जाम कर हंगामा किया। वहीं फुटपाथ पर पुराने कपड़े बेचने वाले ने कहा कि नगर निगम ने व्यवसाय करने के लिए लोन भी उपलब्ध करवाया, टैक्स भी वसूलती है, इसके बावजूद रोजी रोटी उजाड़ने में लगे हैं। फुटपाथी दुकानदारों ने कहा कि पहले वेल्डिंग जोन बनाकर दिया जाए, इसके बाद यहां से उजाड़े। सरकारी लोन उठा लिए हम लोग, बैंक का वहां से फोन आ जाता है, हम लोग का बैंक का फोन आ जाता है कि आपका लोन आइए यहाँ भरिए आप लोग आके। हम लोग जैसे पुराना कपड़ा हम लोग बेचते हैं और हम लोग का जो कपड़ा हम लोग का जो नहीं बिकेगा तो हम लोग कैसे जाएंगे पैसा भरने के लिए। हम लोग का बाल बच्चा छोटा छोटा। आज वो हुआ कि आज जैसे हम लोग जैसे दुकान लगा लिए, सिपाही सब आया है तो बोला कि यहाँ से दुकान तुम कैसे यहाँ से हटाओ, तुम लोग का यहाँ पर नहीं लगाना है दुकान यहाँ पर। तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं, मैं तो बोला कि तुम लोग का कपड़ा यहाँ से हम जैसे ले जाएंगे, चौकी रहेगा वो तोड़ देंगे, बुलडोजर आया है कपड़ा उठा के ले जाएंगे, वैसे हम लोग को बोल रहा है वो लोग, सिपाही लोग बोल रहा है। हम लोग वही चाह रहे कि देखिए हम लोग का पर्व का समय है, हम लोग का जैसे दिवाली छठ आ रहा है, हम लोग को जैसे दुकान लगाने दे। हम लोग को दुकान लगाने नहीं दे रहा है, टैक्सी खड़ा करने के लिए उसके लिए रहेगा, पार्किंग बनेगा और गरीब लोग दुकानदारी नहीं कर पाएगा। नहीं दुकानदारी नहीं करेगा, यही बात हम लोग बोल रहे हैं। अभी पर्व का टाइम दुकान नीचे ही लगाएगा, हम लोग नहीं लगाएंगे चौकी पर, हम लोग पीछे करके लगाओ। आज हुआ है एक बैग आया है, एक बैग हटाने के लिए बोल दिया, सब तोड़ ताड़ कर रहा है। बस वही बात, हम लोग को दिक्कत वही हो रहा है कि हम लोग
तो दुकान लगना चाहिए। हम लोग जाएंगे कहाँ पर, दुकान नहीं लगाएंगे। बहुत परेशानी हो रहा है, दुकानदारी नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बहुत। आता है तोड़ देता है, बार बार आ रहा है, ऐसा बोल दो अभी। वहीं अतिक्रमण प्रभारी रामलाल शर्मा ने कहा कि शहर को अवैध कब्जे से मुक्त कराओ अभियान रुकने वाला नहीं है। इसमें खल्लर डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अतिक्रमण का है वो तो रूटीन वे में चलते रहता है। आज क्या यहाँ लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है? आक्रोश तो स्वाभाविक है, जो रोड पर है जैसे कि उनको हटाया जाएगा तो थोड़ा बहुत तो आक्रोश झेलना ही पड़ता है, लेकिन इस सब के लिए ये सब चलते रहता है, इसका रूटीन वर्क है। शहर की जाम की समस्या को लेकर शहर में जाम की समस्या को लेकर चला जा रहा है। हाँ, शहर में जाम की समस्या को लेकर चला। अभी पर्व त्योहार का समय है, थोड़ा स्वाभाविक है जो होगा अभी है, लेकिन नॉर्मल है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन लोग काफी आक्रोशित हैं। आक्रोशित क्या, आप देख रहे हैं सब नॉर्मल है तो क्या है आक्रोशित? आप भी है इसी जगह ना है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, स्वाभाविक है। जिसका दुकान हट रहा है तो थोड़ा तो आक्रोश में आएगा ही। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से
मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया गया। ये बातें संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश सचिव ने कही। आमगोला स्थित एक निजी भवन में संपूर्ण वैश्य समाज द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें नगर निकाय चुनाव में बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण एवं पटना हाईकोर्ट के फैसले के कारण अति पिछड़ा समाज, जिसमें वैश्य समाज की भी कुछ जातियां शामिल है, मिल रहे आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही निकाय चुनाव का समय पर नहीं होने से नगर निकाय क्षेत्र का होने वाला विकास भी बाधित है। इस प्रेस वार्ता में संपूर्ण वैश्य समाज के बिहार प्रदेश सचिव रवि रंजन गुप्ता ने कहा कि संपूर्ण वैश्य समाज अति पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण के पक्ष में है। इसलिए 16/10/2022 को संपूर्ण वैश्य समाज की तिरहुत प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैश्य समाज के जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार एवं समाज के प्रबुद्ध लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और आगे की राजनीति तय की जाएगी। सरकार की गलत नीति, या यूँ कहें तो अति पिछड़ा के खिलाफ षड्यंत्र एक रचा जा रहा है कि जो आरक्षण व्यवस्था 2006 से चल रही थी कि अति पिछड़ों को चुनाव के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ाया जाए।
अभी वो एक षड्यंत्र रच के ढूल-मूल नीति से और गलत फैसलों के कारण चुनाव में जल्दीबाजी दिखाया गया। नतीजा हुआ कि लोग हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद सरकार भी बैकफुट पे है और हम लोगों का जो हक है वो हकमारी हो रहा है। तो हम लोग उसके विरोध में 16 तारीख को सरकार की गलत नीति के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट के फैसले का कोई अवमानना या कुछ अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्यवाही सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार ने वो काम नहीं किया, जिसके कारण अभी चुनाव टल रहा है। और 16 तारीख को हम लोग पुनः एक कार्यक्रम करेंगे संपूर्ण वैश्य समाज का तिरहुत प्रमंडल स्तरीय, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और बिहार बंद का जो आह्वान हुआ है 20 तारीख को बहुत से संगठनों ने किया है, हम लोग उस पर भी अपनी रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है कि ये नगर निगम में अति पिछड़े लोग के आरक्षण का जो उल्लंघन किया गया है उसके कारण रोक दिया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का पूरा संपूर्ण वैश्य समाज का हम लोगों का निर्णय है कि जो पूर्व में आरक्षण था उस आरक्षण को बरकरार किया जाए। इसमें सरकार जो ढुलमुल नीति अपना के इसको जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है उसका हम लोग विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोग 16 तारीख को तिरहुत प्रमंडल का एक हम लोग बैठक रख रहे हैं, जिसमें सभी लोग हम लोग निर्णय आगे की रणनीति तय करेंगे कि सरकार का हम लोग इसका पूरा विरोध करने के लिए निर्णय करेंगे 16 तारीख को। क्या कारण लग रहा है कि सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उसमें तो लंबा टाइम लगेगा? हाँ, ये सरकार केवल ढुलमुल इसको बढ़ाना चाह रहा है। अभी हम लोगों को जो पूर्व से आरक्षण मिल रहा था उसको खत्म करने का पूरा रणनीति सब तय किए हुए है, जो हम लोग किसी परिस्थिति में होने नहीं देंगे। चैपमैन्स हाई स्कूल में लायंस लियो क्लब द्वारा छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लायंस लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल के द्वारा चैपमैन्स गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं के बीच लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पोस्ट कॉन्टेस्ट के तहत लीड विथ कॉम्पैशन थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 11 वर्ष से 13 वर्ष तक के 100 छात्राओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने अच्छी पेंटिंग से अपनी कला को दर्शाया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल एवं लियो क्लब के संयुक्त तत्वाधान में पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट का आयोजन चैपमैन बालिका विद्यालय में किया गया है, जिसमें करीब 40 से 45 स्कूल की बच्चियां भाग ले रही हैं, जो शांति के लिए एक ड्राइंग बनाएंगी। ये कार्यक्रम लायंस क्लब का परमानेंट प्रोजेक्ट है। ये अन्य कई स्कूलों में भी चलाया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर जो अच्छी प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे उन्हें पारितोषिक भी दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव केजरीवाल, लायंस क्लब मुजफ्फरपुर सेंट्रल के कोषाध्यक्ष। आज लायंस लियो मुजफ्फरपुर सेंट्रल क्लब की तरफ से 30 पोस्टर कंपटीशन चैपमैन स्कूल में बच्चों के बीच आयोजित किया गया है। इसमें दुनिया में शांति कैसे एस्टेब्लिश हो, इस अशांत वातावरण में जहाँ सब कुछ अशांति हो रही है उसमें किस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण जीवन जिए, इसके लिए बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से एक संदेश के लिए कंपटीशन रखा गया है। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? इसमें 40 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। सिर्फ चैपमैन स्कूल के कि और कहीं? अभी सिर्फ चैपमैन स्कूल में है ये, और स्कूल में भी ये प्रोजेक्ट चलेगा। ये कब से ये प्रोग्राम चल रहा है आपका? ये प्रोग्राम पिछले 10 दिन से चल रहा है। रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने रेल निजीकरण और नई पेंशन नीति के खिलाफ भूख हड़ताल किया। रेल निजीकरण और नई पेंशन नीति के खिलाफ रेल कर्मियों ने बुधवार को भूख हड़ताल किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने इसका ऐलान किया। यूनियन के शाखा मंत्री आशुतोष कुमार ने कहा कि यूनियन की दोनों शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से रेल कर्मियों की लंबित मांगों के खिलाफ स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के समक्ष राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल की गई। इस दौरान ग्रेड पे अपग्रेड करने, महंगाई भत्ता, अरियर भुगतान, आवासों के मेंटेनेंस व महिला कर्मचारियों को पूर्व वेतन के CCL स्वीकृति करने की मांग की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां पिछले कई वर्षों से लगातार जारी हैं। इसी के खिलाफ हमारे संगठन AIRF के
चिंतन शिविर में उदयपुर में यह निर्णय लिया गया था कि AIRF अपनी सभी शाखाओं पर दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को एक दिन का भूख हड़ताल आयोजित करेगा, जिसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मेन मुख्य हमारी मांगे हैं कि अभी जो रेल का निजीकरण किया जा रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। NPS जो 2004 से कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है, इसको अविलंब वापस लिया जाए और कर्मचारियों को OPS के तहत किया जाए, जैसा कि कई राज्यों में हुआ भी है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर अविलंब लागू किया जाए। इसके अलावा हमारा कई कैटेगरीज हैं, जैसे रनिंग स्टाफ है, इनके वेतन में बहुत विसंगतियां हैं, इनमें अविलंब सुधार लाया जाए। जो रनिंग रूमों की स्थिति है, जो हमारे TT संवर्ग के लोग हैं, उनको रनिंग स्टाफ में शामिल किया जाए। हमारे जो ट्रैकमैन भाई हैं, उनकी बहुत मांगे हैं, इन सबों को अविलंब लागू किया जाए। जिला जदयू कार्यालय में जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों को जदयू की सदस्यता दिलाई। जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिले में लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को इमली चट्टी स्थित जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जिला अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में समाज सेविका विनते जाहिरा ने सैकड़ों लोगों के साथ जदयू की सदस्यता ली। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार किसान और प्रवक्ता मोहम्मद जमाल ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि घरेलू महिलाएं भी नीतीश कुमार के विकास के कार्य से प्रेरित होकर पार्टी से जुड़ रही हैं। इसी क्रम में आज जाहिरा जी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। ही रहा है, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष बिहार के लाल नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आज पूरा बिहार के विकास को देखते हुए सामाजिक न्याय के लोग के साथ साथ घरेलू महिला भी एक्टिव हो गई है। जब जान गई है कि बिहार का बेटा आने वाले कल में PM बनने जा रहा है, तो एक एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सब जागरूक हो गई है। उसी जागरूक चक्कर में जो इनके पिता समता पार्टी काल से नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, उनके देहांत के बाद मोर्चा इसने संभाला और विकास को लेकर के और हर नीतीश कुमार के जितने भी किए हुए कार्यों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उसी को देखते हुए और नीतीश कुमार के काम को देखते हुए आज पार्टी में योगदान दी है। पार्टी में ज्वाइनिंग कराए हैं जाहिरा जी को, और ये अपने सैकड़ों साथी के साथ सोशल वर्कर हैं। इनके पिताजी पार्टी में बहुत सक्रिय रहा करते थे और उन्हीं का आज पार्टी में ज्वाइनिंग है। इसी सिलसिले में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग इनके साथ सैकड़ों की संख्या में आज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।